यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। आइए मेरे साथ पवित्र बाइबल को निकाल लीजिए। लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 32 पद को हम लोग मनन करेंगे। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे तब उसने एक लेवी को, एक चुंगी लेने वाले को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। और तुरंत वो लेवी जो है अपना चौकी को छोड़ करके यीशु को अपने घर ले गया। जब फरीसियों ने देखा कि यीशु मसीह जो है पापियों के साथ खा पी रहा है, तब उनको कहने लगे कि यीशु पर कुड़कुड़ाने लगे कि तुम चुंगी लेने वाले और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बीमारों को चंगा करने के लिए आया और पापियों को बचाने के लिए आया, धर्मियों के लिए नहीं आया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह पापियों के पाप क्षमा के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आने के पीछे बहुत ही बड़ा कारण था, क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया और उसको आदम की वाटिका में रखा, इतना ही नहीं, जब उसे आदम की वाटिका में रखा तो उन्हें आज्ञा दी कि जो वाटिका के बीच में जो वृक्ष है उसका फल तुम कभी न खाना। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को आदम ने उल्लंघन किया और इस प्रकार से परमेश्वर ने उन्हें आदम की वाटिका से उसे बाहर निकाल दिया और इस प्रकार से पाप सारे मानव जाति में फैल गई और सब के सब पापी हो गए। और इसीलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु को इस संसार में इसलिए भेजा कि सबके पाप के बदले में वो कलवरी के क्रूस पर कीमत को चुकाए। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने के लिए आया हूँ। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे तो उन्होंने सबको अपने पास बुलाया, सबके लिए वो मरने के लिए आया। और इतना ही नहीं, वो मरने के बाद तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और वो यीशु आज भी जीवित है और आपसे बहुत प्रेम करता है और चाहता है कि वो आपके जीवन में को नया बनाना चाहता है। इसलिए एक बार प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करके देख लें। आपके जीवन में नई आशा, नई उम्मीद और नया दिशा की ओर आपको ले चलेगा। प्रभु यीशु पर यदि आप विश्वास करेंगे तो स्वर्ग राज आपका होगा, अनंत जीवन आपका होगा और कभी ना खत्म होने वाला जीवन आपको मिलेगा। इन्हीं वचनों के साथ परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन।